हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों मैं आपका दोस्त आलोक जैन आपका स्वागत करता हूं वैम्स एकेडमी में। बच्चों आज की इस क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन 8 करवाऊंगा। बेटा ये क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ना इस क्वेश्चन को अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में रखना है, ताकि जब आप एग्जाम देने जाएं उससे पहले इस क्वेश्चन को ना बहुत अच्छे से रिवाइज करके जाएं, क्योंकि इसके एग्जाम में आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। बस बच्चों आपको एक काम करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, पेन और कॉपी लेके बैठना है और प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। और फिर देखना बच्चों, इस वीडियो को देखने के बाद ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा सिंपल लगेगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन 8 को करना शुरू करते हैं। तो सुनिए बच्चों क्वेश्चन में क्या क्या लिखा हुआ है। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, ए कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। बच्चों इस क्वेश्चन में ना हमें एक सिलेंडर गिवन है जिसकी बच्चों हमें रेडियस और हाइट दोनों पता है। अब बच्चों क्वेश्चन में एक बात गिवन है, हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, जितनी सिलेंडर की रेडियस है और जितनी सिलेंडर की हाइट है उतनी ही हाइट का और उतनी ही रेडियस का एक कोन सिलेंडर में से काट कर बाहर फेंक दिया। अब क्वेश्चन कह रहा है जब आपने कोन को निकालकर बाहर फेंक दिया है तो बचा हुआ जो सॉलिड है उसका टीएसए क्या होगा। मानिए बच्चों इस क्वेश्चन में कोई आपसे पूछता सिलेंडर का टीएसए बताइए, तो बच्चों आप क्या करते 2 पाई आर ब्रैकेट में r प्लस एच, क्योंकि बच्चों टीएसए का फॉर्मूला होता है सिलेंडर का। अब बेटा फॉर्मूला बनता कैसे है, देखिए बच्चों टीएसए का मतलब होता है किसी भी सॉलिड के हर तरफ का एरिया, टॉप का, बॉटम का और मिडिल पार्ट का एरिया। मिडिल पार्ट का मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया। तो मेरे बच्चों जो हमारा सिलेंडर होता है उसका कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। अब बच्चों सिलेंडर में टॉप और बॉटम दोनों ही सर्कल होते हैं, तो मेरे बच्चों हम क्या करेंगे, टॉप का एरिया पाई आर स्क्वायर और बॉटम का एरिया भी पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर मेरे बच्चों क्या बन जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। और बच्चों यहां से 2 पाई आर क्या आता है, कॉमन आता है। तो देखिए बच्चों इस तरह से फॉर्मूला बनता है सिलेंडर के टीएसए का। अब सुनिए बच्चों इस क्वेश्चन में क्या हुआ, क्योंकि मेरे बच्चों मैंने कोन को निकालकर बाहर फेंक दिया, माने मैंने टॉप से निकाल के बाहर फेंका है, तो जो ऊपर वाला सर्कल है बच्चों वो तो कोन के साथ बाहर आ जाएगा। अब वो मेरे टोटल सरफेस एरिया में काउंट नहीं होगा। एक तो बच्चों क्या काउंट होगा, सिलेंडर का सीएसए होगा ना बच्चों काउंट। और एक बच्चों दो सर्कल होते हैं, एक टॉप में और एक बॉटम में। एक सर्कल कोन के साथ निकलकर बाहर आ गया, लेकिन बेस का सर्कल तो बच्चों बचा है अभी, तो क्या करेंगे प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। ये दोनों बच्चों क्या हो जाएंगे यहाँ पर प्लस हो जाएंगे, ये वाले दो बच्चों, क्योंकि बच्चों ये तो क्या हो गया रिमूव हो गया, ये तो बाहर निकलकर आ गया कोन के साथ। अब सुनिए बच्चों जब आपने कोन को निकालकर बाहर फेंका तो सिलेंडर के अंदर एक जगह बन जाएगी बच्चों कोन की शेप में। तो बेटे रिमेनिंग सॉलिड के टीएसए में वो जो स्पेस बना है अंदर, जो जगह बनी है कोन की शेप में, मेरे बच्चों उसका भी एरिया काउंट होगा। अब सुनिए बच्चों कोन का जो नीचे वाला हिस्सा होगा वो तो पॉइंट होगा, तो सिर्फ बच्चों मुझे क्या निकालना पड़ेगा, कोन के चारों तरफ का एरिया, क्योंकि कोन का जो सर्कल है वो तो बाहर निकलकर आ गया है। तो देखिए बच्चों अब लॉजिक क्या बना, जो बचा हुआ सॉलिड है उसका टीएसए क्या बना, सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ कोन और प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। और सिलेंडर का बेस क्या होता है, सर्कल होता है। चलिए बच्चों अब ये देखते हैं क्या क्या फॉर्मूले अप्लाई करने हैं और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या क्या गिवन है। मेरे बच्चों सिलेंडर का सीएसए क्या होता है 2 पाई आर एच, और मेरे बच्चों सिलेंडर का आर भी पता है और एच भी पता है, वो तो बच्चों आपको डायमीटर गिवन है उसका हाफ कर देंगे रेडियस आ जाएगी। कोन का सीएसए पाई आर एल। बस बच्चों यहां गड़बड़ी है, हमें ना कोन की स्लैंट हाइट नहीं पता है, हमें कोन की आर पता है और एच पता है, कि कोन की आर और एच वही है जो सिलेंडर की है। तो बेटा पहले इसमें क्या निकालेंगे, कोन की स्लैंट हाइट। तो देखिए बच्चों सबसे पहले जो जो गिवन है बच्चों लिखते हैं, रेडियस ऑफ
सिलेंडर एंड कॉन। मेरे बच्चों सेम है तो एक साथ लिख देते हैं, रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड कॉन बेटा आर मान लेते हैं। डायमीटर गिवन है बच्चों, हाफ कर दो तो कितना बन जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। अब देखिए बच्चों, हाइट ऑफ सिलेंडर एंड कॉन, हाइट ऑफ सिलेंडर एंड कॉन बच्चों क्या गिवन है एक बार चेक करते हैं, 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर। जैसा बच्चों हमने डिसाइड किया है टीएसए में कौन का सीएसए आएगा और सीएसए में पाई आर एल, एल की क्या होती है बच्चों हमें जरूरत होती है, तो हम क्या लिखेंगे अब स्लैंट हाइट ऑफ कॉन, स्लैंट हाइट ऑफ कॉन। और बेटा स्लैंट हाइट ऑफ कॉन किससे करते हैं डिनोट, एल से। और बेटा फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। मेरे बच्चों आर कितना है 0.7, बच्चों एच कितना है 2.4। चलिए बच्चों 0.7 का रूट का स्क्वायर करते हैं बच्चों 0.49, 2.4 का स्क्वायर करते हैं 5.76, बेटा इन्हें ऐड करो 6.25 और मेरे बच्चों 6.25 का स्क्वायर रूट कितना बनेगा 2.5 सेंटीमीटर। तो देखिए बच्चों ये हमारी कौन की क्या आ गई बच्चों, स्लैंट हाइट आ गई बच्चों। अब देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, अब जैसा बच्चों ने डिसाइड किया है जो बचा हुआ सॉलिड है उसका टीएसए क्या है, सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। तो देखिए बच्चों टीएसए ऑफ या टीएसए ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, टीएसए ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इक्वल टू, तो मेरे बच्चों क्या बन गया वो सीएसए ऑफ सिलेंडर बच्चों, सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ कॉन, सीएसए ऑफ कॉन प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। अब बच्चों इनके फॉर्मूले क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। मेरे बच्चों सिलेंडर का सीएसए कितना होता है 2 पाई आर एच, बेटा कौन का सीएसए कितना होता है पाई आर एल, और मेरे बच्चों सिलेंडर का बेस सर्कल होता है और सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। बेटा तीनों एक्सप्रेशन में से पाई आर कॉमन आएगा, ठीक है मेरे बच्चों। तो यहाँ बचेगा 2h बच्चों, यहाँ बचेगा l और यहाँ बचेगा बच्चों r, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं। पाई की वैल्यू आपको गिवन नहीं है तो क्या मानेंगे 22/7 मानेंगे बच्चों, ठीक है। r कितना है बच्चों 0.7, बेटा h 2.4 है बच्चों। मेरे बच्चों l कितना था 2.5 जो हमने फाइंड किया है, r कितना गिवन है 0.7। अब बस बच्चों इसको सोल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 22 इंटू 0.1 और बेटा ये बन जाएगा 4.8 और ये बन जाएगा 3.2, बेटा ये बन जाएगा 2.2 और मेरे बच्चों कितना बन जाएगा 8 बन जाएगा बच्चों। तो देखिए बच्चों आपका आंसर कितना आ गया 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा जितना मुझे याद है एनसीईआरटी में ना जो क्वेश्चन पूछा है वो ये पूछा है इसका एरिया नियरली कितना आएगा, तो बेटा नियरली में इसका आंसर आप क्या लिख सकते हो, आप 18 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हो। तो देखिए बच्चों ये हमारा आंसर आ गया। बस बच्चों हमारे ना कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, फिर ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा सिंपल है। जैसे ही आपने कौन को बाहर निकाल कर फेंका तो एक सर्कल तो बाहर निकल कर आ गया, तो सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। और बच्चों जैसे हम कौन को बाहर निकाल के फेंकेंगे तो सिलेंडर के अंदर एक कौन की शेप बन जाएगी और फिर क्या निकालेंगे उसका सीएसए निकालेंगे और तीनों को ऐड कर देंगे और मेरे बच्चों को क्या बन जाएगा रिमेनिंग सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। बस बच्चों इस क्वेश्चन को ना आप घर बैठकर 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना और फिर देखना बच्चों ये क्वेश्चन ना आपको बहुत ज्यादा सिंपल लगेगा। चलिए बच्चों अब मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में, जब तक अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और मेरे बच्चों घर पर मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करते रहें।